हाय एवरीवन। तो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है मेरा वो है बैटरीज, राइट। हमने अभी पीछे जो पढ़ा है उसमें हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, गैल्वेनिक सेल के बारे में और कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। बीच में हमने बहुत सारी चीजें देखी जिसमें हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखा, हमने शी देखा, हमने नर्नस इक्वेशन देखा, राइट। आज का जो टॉपिक है वो है बैटरीज। बैटरीज में इनपुट लेते हैं हम केमिकल और आउटपुट लेते हैं हम इलेक्ट्रिकल। याद कीजिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वहां पे इनपुट क्या था? इलेक्ट्रिकल। आउटपुट क्या होता था? केमिकल। गैल्वेनिक में याद कीजिए बच्चों, इनपुट केमिकल, आउटपुट इलेक्ट्रिकल। तो बैटरीज और गैल्वेनिक का सेम फंडा है, इनपुट और आउटपुट का। देख रहे हो, यहाँ पे होता है रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, गैल्वेनिक का सीन याद कीजिए, वो ट्यूब कंटेनर वाला डायग्राम जिसको हमने कंस्ट्रक्ट किया था, राइट। यहाँ भी सेम प्रोसेस से रिडॉक्स रिएक्शन होता है। चलिए, बैटरी को डिवाइड किया गया दो पार्ट में, राइट। फर्स्ट इज व्हाट? प्राइमरी बैटरीज एंड सेकेंड इज व्हाट? सेकेंडरी बैटरीज। प्राइमरी बैटरीज जो होता है वो नॉट चार्जेबल होता है, लेकिन जो सेकेंडरी बैटरीज होती है वो रिचार्जेबल होती है। एक बार प्राइमरी बैटरी खत्म तो काम खत्म, फेंक दीजिए। लेकिन सेकेंडरी बैटरी को हम फिर से दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं। क्या हो सकता है? याद कीजिए, घर में हम यूज करते हैं इन्वर्टर में बैटरी, कैसा होगा वो? सेकेंडरी बैटरीज, राइट। प्राइमरी बैटरीज क्या? जो सेल यूज करते हैं बेसिकली, हम एक बार खत्म फेंकते हैं, दोबारा रखते हैं, रिचार्ज करते हैं? नहीं करते। तो बस यही होता है प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरी, राइट। प्राइमरी बैटरी में जो हमें पढ़ना है हमारे सिलेबस के अंदर, वो पढ़ना है दो सेल के बारे में, एक लेक्लांची सेल, दूसरा मरकरी सेल, राइट। सेकेंडरी बैटरी के अंदर हमें पढ़ना है लीड स्टोरेज सेल और फ्यूल सेल क्या होता है। ठीक है, तो ये चीजें अभी हमें पढ़नी है बैटरीज के अंदर, राइट। फिर से बता देती हूँ, बैटरीज में इनपुट केमिकल होता है, आउटपुट इलेक्ट्रिकल होता है। बैटरी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, प्राइमरी बैटरीज और सेकेंडरी बैटरीज। प्राइमरी बैटरीज नॉट चार्जेबल होता है, सेकेंडरी बैटरीज रिचार्जेबल होता है। जैसे इन्वर्टर की बैटरी, राइट। इन्वर्टर की बैटरी कैसी होगी? सेकेंडरी बैटरीज होगी। ठीक है, प्राइमरी बैटरीज वो होता है जो हम यूज करते हैं नॉर्मल घड़ी में, एक बार खराब हो गया दोबारा उसको आप यूज नहीं कर सकते, मीन्स प्राइमरी बैटरीज आर नॉट चार्जेबल, राइट। प्राइमरी बैटरीज के अंदर हमें जो पढ़ना है वो दो सेल के बारे में पढ़ना है, एक है लेक्लांची सेल, दूसरा है मरकरी सेल। ठीक है, अगर हम बात करें सेकेंडरी बैटरीज की तो यहाँ भी हमें दो चीजें पढ़ना है, क्या? लेड स्टोरेज सेल और फ्यूल सेल, राइट। तो ये चीजें हमें पढ़नी है बैटरीज के अंदर बच्चों। तो चलो आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसमें और क्या क्या। अच्छा, याद कीजिए आपको एनोड पे क्या होता था? एनोड पे ऑक्सीडेशन होता था, राइट। कैथोड पे रिडक्शन होता है। हर जगह याद करो, मेरा फर्स्ट लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, मैंने आपको बताया था कि एनोड और कैथोड पे चेंज नहीं होता ऑक्सीडेशन तक, भले ही साइन चेंज हो जाए, प्लस माइनस, जो आपने दो सेल में पढ़ भी लिया इलेक्ट्रोलाइटिक के अंदर और गैल्वेनिक के अंदर, लेकिन एनोड ऑक्सीडेशन ही होगा और कैथोड पे रिडक्शन ही होगा। तो यहाँ भी क्या है, हमें ये पता है कि एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन की वजह से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। कैथोड पे होता है रिडक्शन, तो रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, राइट। अब चलिए चलते हैं, देखते हैं कि भाई ये प्राइमरी सेल के अंदर जो हमें पढ़ना है लेक्लांची सेल, उसके बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं जो एग्जाम में हमें लिखने को अगर पूछता है तो हम कैसे लिखेंगे। कहता है जो लेक्लांची सेल होता है दिस इज नॉट चार्जेबल, राइट। इसको आप चार्ज नहीं कर सकते, ऑब्वियसली नहीं कर सकते क्योंकि प्राइमरी सेल का टाइप है, राइट। अब देखिए एक चीज आता है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आउटपुट वोल्टेज कितना होता है लेक्लांची सेल में। तो आउटपुट वोल्टेज जो होता है वो होता है 1.5 वोल्ट। ये प्लीज याद रखना, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितना आउटपुट वोल्टेज होता है लेक्लांची सेल का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज इसको याद रखिएगा, 1.5 वोल्ट। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो आता है वो होता है कि यूज इन ट्रांजिस्टर्स एंड क्लॉक। लेक्लांची सेल को कहाँ यूज करते हैं? जितने भी क्लॉक्स होते हैं, ट्रांजिस्टर्स होते हैं, उसमें ये सेल यूज होते हैं, राइट। अब बात आती है इसके केमिकल रिएक्शन की, कि इसका केमिकल रिएक्शन एनोड और कैथोड पे कैसे होता है। ठीक है, बैटरी जानते हो अब बैटरी किस तरीके का होता है, इमेजिन करो। बैटरी होता है, आपको मैं उसका कंस्ट्रक्शन पार्ट भी दिखा देती हूँ, कुछ इस तरीके की। मान लो ये हमारी बैटरी है, यहाँ पे एक कैप जैसा ऐसे बना हुआ है, नीचे से भी थोड़ा ये खाली जैसा होता है इस तरीके से, राइट। इसके बीच में एक रॉड होती है कुछ इस तरीके, और ये जो बना होता है बच्चों वो होता है जिंक का। ठीक है, और ये जो बीच का पार्ट होता है इसको ग्रेफाइट से बनाया जाता है प्राइमरी सेल के अंदर। ठीक है, तो ये किससे बनता है? ग्रेफाइट से। तो कुछ इस तरीके से होता है और इनके दोनों साइड एक फ्लूइड लिक्विड फिल होती है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसका पूरा कंस्ट्रक्शन होता है बच्चों, राइट।
तो इस तरीके से हम लेक्लांची सेल के अंदर इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं बैटरी का, जो आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से इसका डायग्राम दिया हुआ है, तो वहां आप आराम से कंस्ट्रक्शन उसका देख सकते हो। पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख के आपको बता रही हूँ कि चीजें क्या है, आखिर होता क्या है, क्योंकि इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको बस याद रखनी है, और अगर आपको केमिकल रिएक्शन पता है तो आप आराम से लिख के आओगे एग्जाम में। ठीक है, रहा सवाल कंस्ट्रक्शन का, तो कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से एनसीईआरटी के अंदर लेक्लांची सेल का कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। ठीक है, आप उसको देखिए और इस कॉन्सेप्ट को समझिए। तो यहाँ पे बात आती है केमिकल रिएक्शन की, कि लेक्लांची सेल में कैसा केमिकल रिएक्शन होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप केमिकल रिएक्शन लिख के आते हो तो आपको मार्क्स मिलते हैं। अब कहता है कि एनोड और कैथोड, तो वहां भी क्या होगा, पॉजिटिव और निगेटिव साइन होता है। ठीक है, आप डायग्राम सामने रखिएगा, फिर ये कॉन्सेप्ट देखिएगा। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो आप देखिए यहाँ पे जिंक क्या कर रहा है, Zn+2 + 2E-, ये मैंने बहुत बार बता दिया है, इसलिए आपको ये चीजें पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आप देखिए तो हो रहा है यहाँ पे, राइट, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैथोड की बात करें तो कैथोड पे वहां पे क्या होता है, MnO2 + NH4 + 1E-, तो ये क्या बना देता है, ये MnOH + NH3 गैस देता है, रिलीज करता है। तो कुछ इस तरीके से लेक्लांची सेल के अंदर कंस्ट्रक्शन चलती है उनकी, कुछ इस तरीके से एनोड और कैथोड पे होता है बच्चों। तो ये हो गया लेक्लांची सेल, राइट। सेकेंड जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है मर्क्यूरी सेल के बारे में, कि मर्क्यूरी सेल क्या होती है। तो चलिए देखते हैं मर्क्यूरी सेल को कहाँ यूज करते हैं। नॉर्मली वॉचेज में, या फिर जो कान से कम सुनते हैं उनको हियरिंग एड्स में भी मर्क्यूरी सेल का यूज होता है, उनके लिए लगाया जाता है। जो लगाते हैं ना वो कान के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट, तो उससे हियरिंग एड्स मतलब उनको सुनने में इजी होता है, तो वहां पे उस सेल का यूज होता है। ठीक है, इसका जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो किससे बात करें, हमने फर्स्ट वाला पढ़ा था, किसका हमने देखा था, लेक्लांची सेल। लेक्लांची सेल के अंदर आउटपुट वोल्टेज होता था 1.5 वोल्ट, लेकिन अगर हम बात करें मर्क्यूरी सेल की, तो यहाँ पे क्या होता है 1.35 वोल्ट, राइट, क्लियर। तो यहाँ पे होता है 1.35, थोड़ा कम होता है मर्क्यूरी सेल में। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना आउटपुट वोल्टेज होता है। यहाँ पे नॉट चार्जेबल होता है ये। ठीक है, अब बात करते हैं इसके रिएक्शंस की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, केमिकल रिएक्शंस, राइट। एनोड पे क्या होता है, एनोड पे वहां जो होता है वो होता है जिंक, और कैथोड पे होता है HgO + कार्बन। और जो पेस्ट होता है, जो अभी मैंने आपको सेल बताया किस तरीके से सेल का कंस्ट्रक्शन होता है, उसके साइड में जो लिक्विड होता है यहाँ पे KOH और ZnO होता है, राइट। तो इसका पेस्ट होता है जो अंदर फिल करते हैं, और ये कुछ केमिकल रिएक्शंस होता है मर्क्यूरी सेल के अंदर, वो होता है एनोड पे जिंक + 2H-। यहाँ भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या रिलीज करता है, जिंक ऑक्साइड + वाटर + 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। कैथोड के अंदर बात करें तो यहाँ पे देखिए मर्क्यूरिक ऑक्साइड क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर छोड़ता है प्लस पानी, तो क्या बनाता है Hg + 2OH-। अगर दोनों को कट करोगे फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा, ZnHg + HgO = what, ZnO + Hg। तो ये आपका फाइनल होता है केमिकल रिएक्शन। अगर आप इतना भी लिख के आ जाते हो ना बच्चों मर्क्यूरी सेल के अंदर, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, राइट। ये केमिकल रिएक्शन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है। हमने अगर पूरा इसको मैं डिटेल में इसलिए शेयर नहीं कर दी क्योंकि हमने ऑलरेडी गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक के अंदर इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ लिया है, किस तरीके से ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस तरीके से रिडक्शन हो रहा है। रही सवाल कंस्ट्रक्शन की, तो कंस्ट्रक्शन आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छा डायग्राम है, तो वहां से आप बहुत इजीली समझ पाओगे। इस रिएक्शन को देखो, क्योंकि उसमें रिएक्शन ढूंढना थोड़ा मुश्किल है एनसीईआरटी बुक के अंदर, तो यहाँ पे मैंने अलग कर दिया आपके लिए कि ये फाइनल रिएक्शन हमारा बन के यहाँ पे रेडी है। क्या, ये वाला, दिस वन इज द फाइनल रिएक्शन ऑफ व्हाट, मर्क्यूरिक सेल, राइट। एंड फर्स्ट वन इज लेक्लांची सेल। तो लेक्लांची सेल का जो फाइनल रिएक्शन बन के आया वो आया हमारा ये दोनों, ये है एनोड, ये है कैथोड। तो दिस वन इज द लेक्लांची सेल रिएक्शन। तो ये हो गया 2। अब चलते हैं हम आगे देखते हैं हमारा थर्ड, वो है क्या, लेड स्टोरेज सेल। किसमें पढ़ना है लेड स्टोरेज सेल, सेकेंडरी के अंदर, राइट। सेकेंडरी के अंदर में क्या पढ़ना है, लेड स्टोरेज सेल पढ़ना है। लेड स्टोरेज सेल जो होता है वो चार्जेबल होता है, राइट। जैसे हम कहाँ यूज करते हैं, नॉर्मली इसको हम इन्वर्टर्स में यूज करते हैं कि अगर एक बार खत्म हो गया तो फिर से हम उसको चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए वाटर होता है उसका, उससे हम चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली लीड यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ एनोड भी क्या है, लीड है, और ये क्या बना के दे रहा है, PbSO4, राइट। कैथोड पे PbO2 है और यहाँ पे क्या हो रहा है, PbSO4। तो ध्यान से देखिए, एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है। यहाँ से ये कम हो गया ना, ऊपर वाला अगर आप देखोगे तो वो क्या हो रहा है, वो आपका ज्यादा हो रहा है, यही हो रहा है ना, दैट इज ऑक्सीडेशन, दैट इज व्हाट, दैट इज रिडक्शन।
ठीक है, तो ये हो गया लेड स्टोरेज सेल। तो यहाँ एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो Pb प्लस SO4 माइनस 2 इज इक्वल टू वॉट, PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन वो रिलीज कर रहा है। तो ये साफ दिख रहा है कि हमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर हम बात करें कैथोड की, कैथोड पे हो रहा है रिडक्शन, तो रिडक्शन पे SO4 माइनस 2 प्लस PbO2 प्लस 4H हाइड्रोजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब आप देखो ये बैलेंस, बिल्कुल बैलेंस रिएक्शन है, इसको आप चेक करना जब लिखना तो PbSO4 प्लस वाटर रिलीज हो रहा है। तो यही फाइनल होता है। तो फाइनल अगर हम दोनों को ऐड करेंगे एनोड और कैथोड को, तो फाइनल रिएक्शन बन के कुछ इस तरीके से आता है बच्चों। दिस वन इज द फाइनल रिएक्शन ऑफ लीड स्टोरेज सेल। क्या है ये रिएक्शन, Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4 वो बनाता है PbSO4 प्लस 2H2 प्लस इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे देखो आप, ये चार्जेबल है, राइट, लीड स्टोरेज सेल सेकेंडरी का पार्ट है, तो ये चार्जेबल। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ PbSO4 तो हो ही रहा है, प्लस वाटर भी और प्लस इलेक्ट्रिसिटी भी, ठीक है, समझ रहे हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी रिलीज, मतलब क्या हो रहा है, केमिकली व्हाट क्या कहें इसको, इलेक्ट्रिकल रिलीज कर रहे हैं। अब यहाँ चार्जेबल है, तो क्या ये रिवर्स नहीं हो सकता, ये इलेक्ट्रिकल से केमिकल बिल्कुल हो सकता है। जैसे मान लो नॉर्मल जब लाइट रहती है तो आप चार्ज करते हो, लाइट करती है तो वो चलता है ना, तो क्या हो रहा है, रिवर्स प्रोसेस होता है उसके अंदर, इन्वर्टर के अंदर। बट सेम प्रोसेस समझ लो इसका रिवर्स, दैट इज व्हाट, ये यहाँ से रिवर्स होके कन्वर्ट हो जाता है। तो यही होता है लेड स्टोरेज सेल के अंदर। तो ये था बच्चों आपका आज का लेक्चर। अब बस एक टॉपिक बचता है फ्यूल सेल, जो अभी हम आगे देखते हैं, थोड़ी देर में दूसरे लेक्चर में देखेंगे फ्यूल सेल क्या होता है। तो फाइनली आपका खत्म हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और ये चैप्टर हो गया है खत्म। और नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑन मंडे, दैट इज व्हाट, केमिकल काइनेटिक्स। तो ये चीजें अच्छे से पढ़ लो, इसमें कुछ नहीं है, बस बैटरी का कंस्ट्रक्शन आपको पता है और एक केमिकल रिएक्शंस पता है कि किस तरीके से एनोड और कैथोड पे होता है, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना इसके अंदर, राइट। दिस इज वेरी इजी। जो हमें अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट था, जो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट था, वो हमने पढ़ लिया। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गैल्वेनिंग में कैसे होता है, कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन में कैसे होता है, शी क्या करता है, नननेस क्या करता है, राइट, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर कैसे काम होता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है। बैटरी में बस इतना ही कॉन्सेप्ट है जो आप पढ़ लीजिए। अब बचता है सेकेंडरी का बस एक टॉपिक, दैट इज फ्यूल सेल, जो हम पढ़ लेंगे कल, और हमारा ये टॉपिक हो जाता है खत्म, हमारा ये चैप्टर हो जाता है खत्म। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए बाय बाय।